तो देखेंगे एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल, ठीक है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल शुरू किया गया। एक नया छात्र पहचान पत्र बनाया जा रहा है जिसे स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बनाया जा रहा है, एक नया छात्र पहचान पत्र बनाया जा रहा है जिसे स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, जिसको एपीआर कहेंगे, क्या बोलेंगे, एपीएआर, ठीक है, ध्यान के रूप में जाना जाता है। एपीएआर भारत में सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली है जिसमें प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक के छात्र को पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड दर्ज होगा, ठीक है, केवल किसी राज्य की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण भारत में होगा। क्या जो होगा, एपीएआर जो है, ठीक है, मतलब एपीएआर है जो कि मतलब एक राष्ट्र एक छात्र आईडी होगा। इसमें क्या रिकॉर्ड मिलेगा, तो उनका मतलब सारा रिकॉर्ड होगा जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक एक छात्र का पूरा ब्यौरा उसमें दर्ज होगा, ठीक है। प्रत्येक छात्र को आजीवन, ठीक है, एपीएआर आईडी मिलेगी जिससे शिक्षार्थियों के स्कूल और सरकारों के पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान होगा, ठीक है। यह उनके सभी प्रमाण पत्र क्रेडिट संग्रहित करेगा, चाहे वो औपचारिक शिक्षा से आया हो या फिर अनौपचारिक शिक्षा से आया हो। यह 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजी वन नेशन, ठीक है, वन स्टूडेंट आइडेंटिटी का पहल है। अगर पूछेगा, ठीक है, वन नेशन वन आइडेंटिटी पहल मतलब किससे संबंधित है, तो 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उससे संबंधित है। इसमें क्या होगा, वन नेशन, ठीक है, वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन आइडेंटिटी स्टूडेंट आइडेंटिटी पहल की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मतलब बच्चे की जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति जितना होगा ना, सबको इसमें रिकॉर्ड करके रखा जाएगा ताकि ट्रैक करना मतलब क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, एपीएआर। क्या होगा, इसको संक्षेप में क्या बोलेंगे, एपीएआर, ठीक है, क्या बताएंगे, ए, हाँ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, एपीएआर, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता है क्या, इसको ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसको फुल फॉर्म, इसको संक्षेप में बोलेंगे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। क्या होता है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। किस एनईपी का भाग है, एनईपी का मतलब क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कब आई थी, 2020 में आई थी। समिति का नाम क्या था जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मतलब लाया था, क्या नाम था समिति का, के कस्तूरी रंगन, ठीक है, ध्यान में, के कस्तूरी रंगन समिति का है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, फिर से इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। अगर एपीआर का फुल फॉर्म बोलेगा ऑटोमेटेड परमानेंट, ठीक है, एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, मतलब संपूर्ण राष्ट्र में एक छात्र का एक आईडी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे क्या होता है, आपके पास भी बहुत सारा आईडी होगा। आप हाई स्कूल में गए होंगे तो एक आईडी आपको मिला होगा, आप कॉलेज में गए तो कोई दूसरा आईडी आपको दे दिया, ठीक है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए तो आपको एक तीसरा आईडी मिल गया, सबका अलग अलग आईडी मिल गया। ऐसे अगर आपके पास एक आईडी रहेगा ना, उसी में सारा रिकॉर्ड होता रहेगा, सारा डाटा आपको उसी में डाला जाएगा, ठीक है। मतलब आपका एक हो सकता है, जैसे पैन कार्ड क्या है, एक बार पैन कार्ड बनता है फिर जीवन में नहीं बनता है, चाहे कितना भी अपना बिजनेस को बढ़ा लीजिए, परमानेंट नंबर दिया जाता है, उसी में सारा कुछ आपका अपडेट रहता नहीं रहता, उसी तरीके से किया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति आई है 2023। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 की बात करेंगे तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 के मसौदे के एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा, ठीक है, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो क्या बताएंगे, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। क्या बताएंगे, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अब फार्मास्यूटिकल में भारत जो है बहुत आगे है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो भारतीय, ठीक है, फार्मास्यूटिकल उद्योगों के सामने, ठीक है, आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निश्चित नीतिगत, ठीक है, हस्तक्षेप प्रदान करना। तो भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योगों की बात करेंगे, ठीक है, सामने आने वाले बहुत सारी चुनौतियां हैं उनको समाधान करना और सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए निश्चित, ठीक है, नीतिगत हस्तक्षेप करना, इसका क्या रहेगा, पर्पस रहेगा, उद्देश्य रहेगा। अब यहाँ पे देखें भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में चुनौती क्या क्या है, तो सबसे पहले सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री पर आयात निर्भरता की उच्च डिग्री। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग आगे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल का जो कच्चा माल जो है उसमें हम लोग का आयात बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। बायोलॉजिक्स, ठीक है, बायोसिमिलर और अन्य उभरते उत्पादों के विकास में कम गति है।
विनियमन की अक्षमताएं हैं, ठीक है, कुशल मानव संसाधनों और वित्त पोषण तक पहुंच का अभाव है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मतलब क्या है, चुनौती है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का जो कच्चा माल जो है ना हमारे पास कम है, ठीक है, चीन के पास बहुत जाता है। हालांकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग बहुत आगे है, लेकिन हमारे पास कच्चे माल की कमी आपको देखने को मिलती है। अब बात करेंगे अतिरिक्त जानकारी के बाद की, अगर भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में बात करेंगे तो भारत में मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो मात्रा के हिसाब से दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है? तीसरा। फार्मास्यूटिकल आप समझ रहे हैं, इसमें दवा वगैरह आ जाएगा, वैक्सीन वगैरह आ जाएगा, कफ सिर्फ जो भी यूज है, मेडिकल से संबंधित जितना भी उपकरण होता है ना, सबके सब फार्मास्यूटिकल में आता है, पता है ना? यस सर। ठीक है। तो भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। विश्व की फार्मेसी के रूप में जाने जाने वाला भारत लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल का निर्यात भी करता है। तो भारत लगभग 200 देशों में फार्मास्यूटिकल का निर्यात करता है, ठीक है। विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत को जाना जाता है, ठीक है। भारत का वैक्सीन उद्योग वैश्विक भारत का वैक्सीन उद्योग वैश्विक वैक्सीन मांग का 60% अधिक पूरा करता है, ठीक है। तो वैक्सीन उद्योग की केवल इसमें कोविड का नहीं, और भी बहुत सारा वैक्सीन की बात करेंगे तो भारत जो है विश्व का कितने प्रतिशत डिमांड को पूरा कर देता है, क्या बताएंगे? 60%। तो बिल्कुल 60% डिमांड को जो है सो भारत क्या कर देता है, पूरा कर देता है। विश्व की फार्मेसी के रूप में किस देश को जानते हैं, क्या बताएंगे? सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, किसे जानते हो तो ध्यान रखें, इंडिया को जानते हैं, ठीक है। बात की फार्मास्यूटिकल की बाजार के मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा बाजार भारत है, तो क्या बताएंगे? तीसरे नंबर का। बिल्कुल ठीक है, तीसरे नंबर की बात बाजार की बात करेंगे तो भारत है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। वर्ल्ड का वैक्सीन तो आप देखे ही थे, कोविड के समय में दुनिया बहुत अधिक तो भारत के ऊपर ही निर्भर था। हमने कौन सी पहल चलाई थी लोगों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए? सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। वैक्सीन मित्रता, ठीक है, कौन सी वैक्सीन मित्रता के तहत हम लोगों ने बहुत सारे मतलब देशों का मतलब वैक्सीन मतलब क्या किया था, उपलब्ध करवाया था, ठीक है। इंडियन आर्मी का सद्भावना। आप चलेंगे प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर क्रियान्वयन प्रगति, ठीक है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर क्रियान्वयन प्रगति, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो हाल में ही, ठीक है, प्रगति हाल ही में प्रगति 2015 के 43वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। यह एक इंटरेक्टिव और ठीक है एकीकृत मंच है जो मुख्य रूप से आम आदमी की शिकायतों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या रहेगा? परियोजना क्रियान्वयन, परियोजना निगरानी और शिकायत निवारण, ठीक है, तीनों के तीनों लक्ष्य हैं, ठीक है। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर क्रियान्वयन की बात करेंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल में ही कहा प्रगति 2015 के, ठीक है, 43वें संस्करण की मतलब बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? तो परियोजना का क्रियान्वयन, परियोजना की निगरानी और शिकायत का निवारण, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे की बात करेंगे तो एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री। हल्का हल्का आवाज कट रहा है सर। सभी लोगों को ही दिक्कत हो रही है? ठीक से आ रही है आवाज। तो नहीं हो रहा, मेरे इधर तो ठीक है, शायद मेरे कट के आ जाइए, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रगति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री, भारत सरकार का सचिव और राज्य के प्रमुख सचिव शामिल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, ठीक है, भारत सरकार के सचिव शामिल होते हैं, और बात करेंगे तो राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब भारत सरकार की जो योजना जो है उसका क्रियान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं, योजना कागज पे तो नहीं है, उसका निगरानी किस तरीके से किया जाए, ठीक है, योजना सही तरीके से चल रही कि नहीं, इस पे जांच करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका बात करेंगे, इसमें शामिल त्रिस्तरीय प्रणाली से प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के सचिव होते हैं, ठीक है, ध्यान में, भारत सरकार क्या होंगे? सचिव होंगे, और राज्य के प्रमुख सचिव भी शामिल होते हैं। डिजाइन किया गया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ पीएमओ के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। पीएमओ का ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है पीएमओ, ठीक है। तो कौन सा योजना था यहाँ पे, क्या नाम था इसका? प्रगति। ठीक है, प्रोएक्टिव, ठीक है, गवर्नेंस और समय पे, ठीक है, क्रियान्वित प्रगति, ठीक है, संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं? प्रगति, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 43वें संस्करण में पीएम जी इसकी अध्यक्षता किया है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखेंगे, ठीक है। उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल पीएम श्री, ठीक है, पीएम स्कूल पीएम श्री क्या है ये? तो हरियाणा में पीएम श्री योजना के तहत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। तो पीएम श्री योजना के तहत क्या चीज का उद्घाटन किया गया? स्कूल का, हॉस्पिटल का, या फिर चिड़ियाघर का, या फिर सिनेमा घर का? क्या चीज का उद्घाटन किया गया?
ठीक है, तो इसका ध्यान में मतलब रखिएगा 124 स्कूलों का उद्घाटन हुआ है। उल्टा। बात करें पीएम श्री योजना से संबंधित मंत्रालय कौन है, तो कौन सा मंत्रालय संबंधित है, तो क्या बताएंगे? शिक्षा शिक्षा बिल्कुल, मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की बात करेंगे, इनसे संबंधित मंत्रालय कौन सा मंत्रालय संबंधित, तो शिक्षा मंत्रालय जो है इससे संबंधित मंत्रालय है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। क्या लक्ष्य रखा गया है, तो चुनिंदा मौजूदा स्कूलों को, ठीक है, चुनिंदा मौजूदा स्कूलों को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास करना है। क्या करना है, चुनिंदा मौजूदा स्कूलों को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों का मतलब क्या करना है, विकास करना है। ठीक है, तो पीएम श्री योजना वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य की बात करें एनईपी, एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है एनईपी का मतलब, क्या होता है? न्यू एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या है? जब हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो उस समय भी नेप आया था। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो था उस समय भी आया था। तो ये शिक्षा के क्षेत्र से भी नेप संबंधित है, एजुकेशन के क्षेत्र से भी नेप संबंधित है। ठीक है, एगो नेप जो है आर्थिक नीति से संबंधित, जो कि विश्व का 1929 में, ठीक है, रूजवेल्ट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसने भी मतलब न्यू इकोनॉमिक डील टाइप से घोषित कर दी, तो अंतरराष्ट्रीय चीज से भी संबंधित है। तो ध्यान में रखिएगा क्या चीज से पूछ रहा है, इकोनॉमिक से भी है और आपका ये शिक्षा से भी संबंधित है। भारत में बात करेंगे 2020 में दृष्टिकोण के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना और बच्चों का सक्रिय भागीदार बनाना है। अवधि की बात करेंगे तो वर्ष 2022-23 से लेकर 26-27 तक इसकी अवधि रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक प्रश्न इससे, उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल मतलब पीएम श्री योजना है। ठीक है, पीएम श्री, इसके तहत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। कौन सा मंत्रालय से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? शिक्षा मंत्रालय। बिल्कुल, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, चुनिंदा स्कूलों को मजबूत करके पूरे भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों का मतलब क्या करना है, विकास करना है। इसमें लक्ष्य रखा गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको पीएम GKAY, पीएम, ठीक है, GKAY, प्रधानमंत्री, ठीक है, जी नहीं होगा, जी होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, क्या है ये, तो केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों के लिए 2028 तक बढ़ा दिया। अब क्या था ये बहुत अच्छा योजना है। ठीक है, इस योजना को, ठीक है, विश्व स्तर पे बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की गई, कोविड जैसे समय में भी। ठीक है, और इससे पहले तो फ्री में अनाज मिल ही रहा था, लेकिन फिर से जाके सरकार ने इसको 2023 में फिर से इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या क्या होता है समझिएगा इसको। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 2013 के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको 5 वर्षों के लिए कब तक बढ़ा दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो केंद्र सरकार के, ठीक है, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको पीएम GKAY कहते हैं। उसको मतलब क्या, इसमें उद्देश्य क्या रहेगा, तो लोगों को मतलब मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाना। क्या था? लोगों को, ठीक है, मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। इसको बढ़ा दिया गया 5 वर्षों के लिए। ठीक है, पहले कितने वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था? केवल 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? केवल 1 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको उपयोगिता को देखते हुए इसको कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, क्या बताएंगे? 5 वर्ष। 5 वर्षों तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। पीएम पीएम एजी पीएम एजी क्या नाम था यार, पीएम GKAY, इंग्लिश में ये लोग नहीं लिखता है ना, ये लोग डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता है, दिक्कत होता है। इसमें क्या उद्देश्य की बात करें, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, प्राथमिकता परिवार श्रेणियों में संबंधित परिवार को मुफ्त में, ठीक है, चावल गेहूं और मोटा अनाज उपलब्ध कराएगा। तो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार, ठीक है, प्राथमिकता परिवार किसके होगा, तो गांव देहात में जाइएगा तो उसमें होता है लाल कार्ड होता है, पीला कार्ड होता है, बीपीएल परिवार होता है। तो उन सबको मतलब क्या किया जाएगा, तो उन लोग को मतलब क्या किया जाएगा, मुफ्त अनाज उपलब्ध करा, जिसमें चावल होगा, गेहूं होगा, मोटा अनाज होगा। ठीक है, इनसे संबंधित मामला मंत्रालय कौन है, तो क्या बताएंगे? उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। लाभ कितने लोगों को मिलेगा, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 2 सब्सिडी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो कौन कौन है 2 सब्सिडी योजना, तो सबसे भारतीय खाद्य निगम FCI को खाद्य सब्सिडी, विकेंद्रीकरण खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी। तो ये सब कुछ इसमें शामिल किया गया। आपको बस इतना ध्यान में, FCI की स्थापना की बात करें 1956 में स्थापना हुई थी, गलत नहीं ना है, 56 में।
कुछ चीजें हैं, मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, 5 वर्षों के लिए 2028 तक बढ़ा दिया था, ठीक है। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, 1 जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, 1 वर्ष के लिए। उद्देश्य क्या है, तो इसको लोगों को मतलब क्या है, तो मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाना है, ठीक है। इसको बढ़ा दिया गया, जिसमें से मतलब मुख्य जो इनसे संबंधित लोग है, सबके लिए नहीं। भारत की जनसंख्या 130-140 करोड़ के आसपास है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को सीधा सीधा ये मतलब मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवाएगी, सीधा सीधा उनको मतलब क्या करेगी, फायदा देगी, ठीक है। संबंधित मंत्रालय की बात के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है, इनसे संबंधित मंत्रालय है, ठीक है। जी सर अब ये यहाँ पे देखिए डार्क, कोविड-19 के टाइम में आया कोविड-19 के समय में भी था, लेकिन ये दूसरा चीज है, ठीक है। उसको फिर 2023 में फिर बंद करके फिर से सरकार इसी तरह की योजना लेकर आई है, ठीक है। कोविड-19 मैं के समय में भी था, बिल्कुल था। 1 वर्ष और बढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 2023 से लेकर अब 2028 तक हो गया, सीधे 5 वर्ष बढ़ा दिया, ठीक है। हाँ, डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन 2023, केंद्र ने डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन 2023 को लॉन्च किया। संबंधित मंत्रालय की बात, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। अब इसमें क्या होगा, इनोवेटिव एप्स या सॉफ्टवेयर को डिजाइन और प्रोटोटाइप करना, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगा सकता है। उपभोक्ता के सभी प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथाओं से मतलब क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। तो डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन लॉन्च करने का मतलब उद्देश्य क्या था, तो क्या बताएंगे। इनोवेटिव एप्स और सॉफ्टवेयर को डिजाइन और इनोवेटिव टाइप करना है। सॉफ्टवेयर को डिजाइन और टाइप करना जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डार्क पैटर्न को पता लगा सके। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप अमेजन पे गए, ठीक है, अमेजन पे गए, आपको क्या करना है ना, आपको समझिए किसी आपको एक बल्ब खरीदना है, ठीक है। तो बल्ब खरीदना है, तो उसे अमेजन पे बल्ब सर्च करेंगे ना, तो सबसे पहले कौन सा बल्ब दिखाएगा, जो अमेजन कंपनी के द्वारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। या फिर मतलब वैसे चीजों को दिखाएगा जो कि मतलब क्या करेगा, जो अमेजन उसको एडवर्टाइज करती है, ठीक है। या फिर जिससे पैसे लेकर उसको गलत रेटिंग शो करती है। तो इससे मतलब डार्क पैटर्न जो है संबंधित है। देखिए अभी लिख रहे हैं आज क्लास होगी, मतलब अभी क्लास नहीं हो रही क्या, ठीक है। नेट प्रॉब्लम। इसको मतलब जो छदम विज्ञापन जो होता है, गलत तरीके से विज्ञापन जो होता है, जो वेबसाइट पे जो दिया जाता है, इनसे मतलब लोगों का मतलब, ठीक है, इनसे मतलब लोगों का मतलब क्या करना, बचाना है, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इनोवेटिव एप्स या सॉफ्टवेयर को डिजाइन और प्रोटोटाइप करना, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डार्क पैटर्न का पता लगा सके, ठीक है। उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के अनुचित व्यापार प्रथाओं से मतलब क्या करना, सुरक्षा करना है। बात ये ध्यान रखें, डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन को लॉन्च किया गया, साइबर से संबंधित है, ठीक है। और किस मंत्रालय को, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बताइए, इनको क्लास चल रहा है, इनको पता भी नहीं है। नेट स्लो होता है तो दिखता ही नहीं है। अद्भुत लोग। चलिए हो गया। आप चलेंगे आयुष्मान भारत, आप लोग का सबसे अच्छा होता आयुष्मान भारत। अब क्या था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। कितने करोड़, 26 करोड़। 26 करोड़ आयुष्मान भारत योजना किस चीज में हेल्प करेगी, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हॉस्पिटल आप लोग के पास भी होगा, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संबंधित मंत्रालय है। कार्यान्वयन मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है, क्या, ठीक है। बात का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिए, एसडीजी, ठीक है, एसडीजी, ठीक है, एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करना, जो किसी को भी पीछे न छोड़ना। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, रोकथाम, प्रचार एवं चल देखभाल को कवर करना, ठीक है, को समग्र रूप से संशोधित करना, इसका मतलब उद्देश्य है। इसमें 2 अंतर संबंधित घटक भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड बनता है ना, जो कि मतलब मुख्यतः हॉस्पिटल में इलाज वगैरह कराने जाते हैं, तो उनका फी वगैरह जो होता है ना, ऑपरेशन का जो भी फी वगैरह होता है, उसको सरकार कवर करती है, लोगों को खुद भी नहीं देना पड़ता है। बात करेंगे स्वास्थ्य और परिवार, क्या क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए, क्या। सर 5 लाख तक का इलाज इसी में फ्री होता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है।
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मौजूदा उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलने के लिए है। तीसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी को, ठीक है, यह लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, ठीक है, अस्पताल के भर्ती के लिए प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर भी मतलब क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो कितने लाख का मतलब इसमें मिल जाता है आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का, ठीक है, वो भी एक बार में नहीं, ठीक है, प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है, ठीक है। अगर एक बार कार्ड बन गया तो एक साल में आप 5 लाख रुपया का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उम्मीद आई होप किसी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़े तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें पूरे परिवार के लिए बनता है, किसी व्यक्ति का नहीं बनता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान कार्ड पूरे परिवार का बनता है, किसी व्यक्ति का नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको परिवार में जो है सब लोग उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। परिवार 5 प्रति और परिवार। लेकिन इसमें अलग अलग भले ही कार्ड बनता है, लेकिन 5 लाख रुपया का जो डाटा जो है ना पूरे परिवार को ही मिलता है। ऐसा नहीं कि 5 लाख आपको 5 लाख उसको सबको नहीं मिलेगा, एक परिवार को 5 लाख रुपया मिलता है, कैसे ठीक बनता है, है? इलाज कराने के लिए। क्या कैसे बनता है? जाके बनवाइए, इजीली बन जाता है, ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, उसमें नाम आना चाहिए। एक केंद्र सरकार की योजना जिसका बोलते हैं जल जीवन मिशन, ठीक है, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन को 2019 में, ठीक है, 16% से बढ़ाकर 2023 तक मतलब कितने प्रतिशत कर दिया है, 70% कर दिया है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की बात करेंगे JJAM, ठीक है, ये मतलब किसका, केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 2019 में मात्र 16% मतलब था नल जल की सेवा, उसके 2023 में बढ़ाकर मतलब केंद्र सरकार ने कितना कर दिया, 70% ने कर दिया, ठीक है। और नल जल योजना तो जाहिर सी बात है कौन सा मंत्रालय संबंधित होगा, तो क्या बताएंगे, जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया था, जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली नहीं है, ठीक है, हालांकि केंद्र सरकार ने जल जीवन हरियाली को ही कॉपी किया है, ऐसा बिहार सरकार का कहना है, ठीक है, ध्यान, क्योंकि बजट बिहार सरकार का होगा ना उसमें लिखा हुआ है। तो जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने 2019 में लॉन्च किया था। उद्देश्य की बात करेंगे तो ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक सकारात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और प्राप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है, ठीक है। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। सरकार 5 वर्षों में मतलब क्या कर रही, जितने भी ग्रामीण घर है सब तक मतलब नल जल का कनेक्शन मतलब क्या करेगी, पहुंचा देगा। इसी के रिगार्डिंग बिहार सरकार का भी योजना है। क्या नाम है बिहार सरकार की योजना, वो भी मतलब हर घर में मतलब नल जल लगाना है, गंगा पानी वाला जीवन हरियाली है, क्या है उसका, जल जीवन हरियाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसी तरह के केंद्र सरकार का कौन सा योजना है, जल जीवन मिशन। दोनों का उद्देश्य की बात करेंगे एक ही है कि 2019 में लॉन्च हुआ था, केंद्र सरकार का कहना से 2024 तक हर आदमी के घर में नल पहुंचा देंगे, ठीक है। वैसे ऑलरेडी सबके घर में कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे ना तो कुछ राज्यों में बात करेंगे, लगभग नॉर्थ इंडिया में तो पानी का उतना दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 की बात करेंगे, ठीक है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञान नीति 2023 को मंजूरी दी। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को किसने मंजूरी दी, तो क्या बताएंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी। ये केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी को सरकारी योजना और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल मीडिया स्थान का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। तो डिजिटल विज्ञापन नीति आ गई है। अब सूचना प्रसारण संचार ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। अब यह केंद्रीय संचार ब्यूरो को सरकारी योजना और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल मीडिया स्थान का लाभ उठाने की सक्षम बना देगी। मतलब सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मीडिया का मतलब क्या कर सकती है, सहारा ले सकती है। अब कैसे कैसे सरकार करेगी, तो भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सोशल मीडिया तक पहुंच में सुधार करना होगा। एक नीति के ढांचे को लागू करना जो मंत्रालयों को और सीबीसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है। नीति की विशेषता की बात की, ओटीटी ओवर क्या होता है, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप, बिल्कुल ठीक है, क्या होता है, तो ओवर दी टॉप होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ओटीटी का, ठीक है। तो ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड एप्स में, ठीक है, एजेंसियों और ठीक है संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सीबीसी को मतलब क्या करेगा, सक्षम करे। पॉडकास्ट समझते हैं, पॉडकास्ट और डिजिटल ऑडियो के श्रोताओं के बढ़ती संख्या का लाभ उठाने के लिए डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म का पैनल बनाया जाएगा। बहुत सारे डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जैसे लोग कुकू FM वगैरह का नाम सुनते होंगे। तो सरकार
ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड पे भी मतलब उस माध्यम से भी प्रचार करेगी, और आपका ठीक है पॉडकास्ट के माध्यम से भी सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। ठीक है, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए दर खोज के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की मतलब क्या करेगी, शुरुआत की गई है। ठीक है, इस तरीके से सरकार अपने नीति के मतलब अपने नीतिगत चीजों का मतलब लोगों तक पहुंचाने का मतलब काम करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म, चलिए उसके बारे में बात करेंगे, ताकि क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। डिजिटल क्षेत्र में नया ठीक है नवोन्मेषी संचार प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए सीबीसी को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो और क्या चीजें निकल कर आती है। ठीक है, पॉलिसी का लाभ किसे मिलेगा, किसे लाभ मिलेगा पॉलिसी का, तो देखिए लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों का प्रभावी डिलीवरी। ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है वो नागरिक तक मतलब एक लक्ष्य के मतलब मिशन बना के लोगों तक मतलब पहुंच पाएगा। जनमुख अभियानों में मतलब लागत की मतलब दक्षता होगी। एक विशाल ग्राहक आधार का लाभ उठाना। मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच की बात करेंगे 880 मिलियन से अधिक है, और 1172 मिलियन से अधिक दूरसंचार ग्राहक हैं। ठीक है, इतने लोग हैं जिनको मतलब ये योजना आसानी से ठीक है पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस तरीके से मतलब सारी चीजें मतलब क्या थी, हो रही है। ठीक है, तो मतलब पॉलिसी का लाभ किनको मिलेगा, तो मुख्यतः लोग ठीक है जो इनसे मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। जी अब यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हो गया, सरकार डिजिटल माध्यम से अपनी योजना को लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे देखो प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश। ठीक है, प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश की बात करेंगे तो सार्वजनिक सेवा अभियान संदेशों को मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रशासित कर सकते। क्या था, प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश सार्वजनिक सेवा अभियान संदेशों को मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है मुख्यतः सरकार अपनी योजनाओं को प्रचार करने के लिए मतलब लोगों तक पॉलिसी को पहुंचने, क्योंकि बहुत सारी सरकार की पॉलिसी लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता है। बहुत हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन लोगों को जागरूकता की कमी होने से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सरकार ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मतलब क्या की है, तो मंजूरी दे दी है। आयुर्वेद ज्ञान ठीक है नैपुण्य पहल, जिसको अग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसको अग्नि बोलते हैं। क्या है ये, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस ठीक है के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अग्नि का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक आयुर्वेद प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए ठीक है अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अग्नि का उद्देश्य क्या है, तो अग्नि का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक आयुर्वेद प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मतलब क्या करना है, अनुसंधान बनाना है, अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये आयुर्वेद चिकित्सकों का विभिन्न रोग स्थिति उनकी नवीन प्रथाओं और अनुभवों का रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो ये अग्नि आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल जो है ना किसी आम लोग के लिए नहीं, मुख्यतः चिकित्सक के लिए, डॉक्टर के लिए है। ठीक है, किसके लिए होगा, डॉक्टर के लिए होगा। ठीक है, एक मतलब ऐसा मंच होगा जो अपने अनुभवों के रिपोर्ट को मतलब क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यह आयुर्वेद चिकित्सकों को ठीक है विभिन्न रोगों की स्थितियों उनकी नवीन प्रथा मतलब होता है ना, रोग में बहुत सी वेरायटी आते रहता है, कोविड का एक ऐसा ना वेरिएंट आ गया, तो नया नया चीज जो आ रहा है उसके अनुभव को डॉक्टर एक दूसरे के साथ मतलब क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इन प्रथाओं और अनुभवों को शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए CCRSS द्वारा प्रलेखित और प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि जिसको बोलते हैं संक्षेप में, गवर्नमेंट के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे तो कल का हमारा जो योजना जो होगा ठीक है ये राष्ट्रीय ही है। ऊपर में कौन सा योजना था भाई, फिर तो ये केंद्र सरकार की योजना था। ठीक है, अब यहाँ पे राष्ट्रीय करंट अफेयर जो हमारा शुरू होगा, जो कल के क्लास में हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। नीति आयोग ने विजन 2047 लॉन्च कर दिया, 100 साल का विजन अपना लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो कल आप लोग इसको देख कर आइएगा। ठीक है, जल्दी से इसका रिविजन करवाते हो तो एक बार में। पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसमें क्या है, तो इसमें मतलब कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मतलब स्टूडेंट का पूरा डाटा इसमें रहेगा। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय नीति को इसमें मतलब उसके आधार पर मतलब इन सारी चीजों को किया जा रहा है, तो क्या बताएंगे।
NEP 2020 2020 एनईपी 2020, ठीक है। बात करेंगे तब फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग में, ठीक है, विश्व का कितना सबसे बड़ा उद्योग जो है सो भारत है, नंबर की बात करेंगे, तीसरा तीसरा सर तीसरा तीसरे नंबर का है, तीसरा ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बाकी दुनिया का वैक्सीन उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत अकेले मतलब देख लेता है, 70 कितना परसेंट है? 60% बिल्कुल ठीक है, 60%, 60%, ठीक है। जी सर 60 प्रोएक्टिव गवर्नमेंट और समय पर क्रियान्वयन प्रगति, ठीक है, इसका कितने नंबर का संस्करण 2015 में मोदी जी ने बैठक की है, कितने नंबर का संस्करण था? 43 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या किस तरह का है? तो मतलब परियोजना जो निकलती है सरकार की, उसका क्रियान्वयन, परियोजना की निगरानी और शिकायत निवारण को लेकर है, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो त्रिपक्षीय, इसमें मतलब इसमें क्या होता है, इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली, इसमें कौन कौन शामिल होगा? प्राइम मिनिस्टर शामिल प्रधान होगा, भारत सरकार के सचिव, भारत सरकार का सचिव कहने का मतलब क्या, जितने भी डिपार्टमेंट है ना भारत सरकार का, सबका सचिव इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो राज्य के मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसके द्वारा डिजाइन किया गया राष्ट्रीय सूचना हाँ सर विज्ञान केंद्र के क्या क्या बोले थे, बोलिए। भारत सरकार का एक ही सचिव होगा ना, जो भारत कैबिनेट सरकार का सेक्रेटरी मुख्य होगा। सचिव नहीं लिखा हुआ, सिर्फ भारत सरकार का सचिव लिख रहा है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का सचिव हो सकता है, मुख्य सचिव नहीं लिखा है यहाँ पे, सीधे सचिव लिखा हुआ है। हर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग का सचिव हो सकता है, रक्षा विभाग का सचिव हो सकता है, ठीक है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सचिव हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का सचिव होता है, सचिव होता है उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है। तो सब विभिन्न प्रकार की योजना को इसमें रखेंगे तो उनके सचिव को इसमें शामिल किया जाएगा। उभरते भारत के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है? उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल, जिसको पीएम श्री बोलते हैं, ठीक है। जी कितने सर स्कूल का उद्घाटन किया गया है? 124 ठीक है। शिक्षा विभाग का सचिव होता है, स्वास्थ्य विभाग का सचिव होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना होता है एक ही सचिव पूरा सब कुछ को संभाल लेगा। समन्वित मंत्रालय की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है। 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास किया जाएगा इसमें, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। अवधि की बात करेंगे 2022-23 से लेकर 26-27 तक होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करेंगे, इसको मतलब 1 वर्ष के लिए लाया गया था, लेकिन फिर से 5 वर्षों के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया, तो क्या बताएंगे? 2028 2028 तक कर दिया गया, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, मुफ्त अनाज मिलेगा, ठीक है। इसमें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 2 सब्सिडी योजना को भी शामिल किया गया, इसमें एफसीआई शामिल है, डीसीपी शामिल है, ठीक है। विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी। डार्क पैटर्न्स बस्तर हैथकॉन को 2023 में सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि मतलब कौन मंत्रालय से संबंधित है? जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। वहां पे डार्क पैटर्न का पता लगेगा, जो कि गलत तरीके से सामान की खरीद बिक्री करते हैं। आयुष्मान भारत की बात करेंगे, 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं अभी तक, ध्यान में रखिएगा। जिसमें से लगभग कितने करोड़ लोगों को कवर करना है? कितने करोड़ लोगों को कवर 80 करना है आयुष्मान में? 80 करोड़ लोगों को कवर करना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जल जीवन मिशन की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे 2019 में 16%, तो वही 2023 में बढ़ाकर सरकार ने डाटा को 70% पहुंचा दिया। लेकिन बात के सभी घरों में मतलब नल जल पहुंचा देने का गवर्नमेंट का लक्ष्य कब तक है, तो क्या बताएंगे? 2024 तक लक्ष्य है, ठीक है। डिजिटल विज्ञापन नीति लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसके मतलब केंद्रीय संचार ब्यूरो, जिनको सीबीसी ने अनुमति दे दी है, तो सरकार अपने नीति को मतलब क्या करेगी, तो डिजिटल माध्यम से एक दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती है। इसके लिए सरकार ओटीटी और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसी और संगठनों को सूचीबद्ध करेगी, सीबीसी को सक्षम करेगी इसके लिए। पॉडकास्ट हो गया, डिजिटल ऑडियो होगा, इसके माध्यम से भी लोगों तक मतलब क्या करेगी, अपने बातों को मतलब क्या करेगी, पहुंचाने का काम करेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे भारत में पॉलिसी के लाभ की बात करेंगे, तो वैसे लोगों तक पहुंचेगा जो केंद्रीय संदेशों की प्रभावी डिलीवरी उनको नहीं मिल पाती है, सभी लोगों तक पहुंचेगा। कि भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन लोगों का है, ठीक है। लगभग 1172 मिलियन से अधिक मतलब दूर संचार ग्राहक है, ठीक है। तो इन सब तक मतलब अपनी योजना को पहुंचा सकते हैं। नैपुण्य पहल की बात करें, अग्नि की बात करें, क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। तो यहाँ पे क्या, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है, द्वारा लॉन्च किया गया है। अग्नि का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक आयुर्वेद प्रथाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये एक मतलब एक साझा मंच होगा। यह आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न रोगों की स्थिति में उनकी नवीन प्रथाओं का अनुभवों के रिपोर्ट के लिए एक मंच मतलब क्या करेगा, प्रदान करेगा, ठीक है। ध्यान रखेगा इन प्रथाओं और अनुभवों को शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी, ठीक है, CCRSS द्वारा प्रलेखित और प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। मतलब आगे जो इन लोगों ने जो अपना रिसर्च किया, जो अनुभव जो साझा करेगा, उनके मतलब आगे मतलब चीजें की जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।
रिवीजन करने से चीजें क्लियर होती है। छोटा छोटा अगर नोट्स बनाने का अगर आदी है तो छोटा छोटा नोट्स बनाइए। हालांकि 48 पेज का मैगजीन है जिसमें 7 से 8 पेज में प्रचार ही रहता है, मुश्किल से बात करें 40 पेज में मटेरियल आपको मिलेगा। तो खुद भी एक छोटा सा नोट है, इसी को बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और काफी समय मिलेगा क्योंकि हम लोग इसके बिल्कुल साथ साथ पहुंच गए हैं। ठीक है, ये दिसंबर का मैगजीन है और जनवरी के आने में काफी समय भी है अभी, और हम लोग इसको जल्दी खत्म कर देंगे, फिर इसको रिवीजन भी आराम से करते रहेंगे। ठीक है, समझ गए? क्लियर? जी सर। यस कल हम लोग को क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय पर कराना है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय। के कितने क्वेश्चन है? ज्यादा नहीं, 26 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे निपटा देंगे। ठीक है, समझ गया? यस अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तभी हम लोग बिहार पढ़ेंगे। ठीक है।